जानते कि मैं कौन हूँ तो मुझे गाली देने की गलती कभी नहीं करते। अरे इस संसार में दो ही तो चक्रधारी है, ऊपर सुदर्शन चक्र वाला और नीचे मैं। दोस्तों 90 की दहाई में फिल्में रिव्यू के दम पर इतना नहीं चलती थीं और क्रिटिक्स के रिव्यू इतने मुआनी नहीं रखते थे। इस वक्त फिल्में चला करती थीं, इसमें नजर आने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को देखकर किस तरह से इसके पोस्टर निकाले जा रहे हैं और फिल्म रिलीज होने के पहले इसके गाने सुपरहिट हुए हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती थीं धोखे में। इस वक्त कई एवरेज फिल्में भी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती थीं। इस वक्त माहौल आज के जैसा नहीं था कि लोग 10 जगह से फिल्म का पहले रिव्यू देखते थे और बाद में फिल्म देखने के लिए जाते थे। ऐसे ही इस वक्त जब 90 के दहाई के दो बड़े एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन फिल्म जंग में नजर आने वाले थे, इन दोनों के अलावा इसमें आदित्य पंचोली भी नजर आने वाले थे। जहां अजय देवगन की एक्शन इमेज यूथ ऑडियंस को टारगेट कर रही थी, तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त अपनी ऊटी फैक्ट्री की बहुत सारी फिल्में बना रहे थे। इस वक्त छोटे और बड़े शहरों में और गांव में मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी बिल्कुल आसमान छू रही थी, लेकिन आगे चलकर ऐसा किया हुआ कि अजय देवगन इस फिल्म को बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाना चाहते थे। यहां तक कि अजय देवगन अपनी सारी फिल्मों का जिक्र हमें कहीं न कहीं करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने आज तक इस फिल्म का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। जब अजय देवगन इसमें हमें साड़ी पहने हुए नजर आए तो किसने उनका मजाक उड़ाया था फिल्म जंग के बारे, ऐसी तमाम बातें जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1996 की गर्मियों में, जिसकी कहानी लिखी थी संतोष सूरज ने और डायरेक्शन किया था टी रामाराव ने। दरअसल टी रामाराव बेसिकली एक साउथ के डायरेक्टर थे जिन्होंने 70 और 80 में कई पॉपुलर तेलुगु और हिंदी फिल्में बनाई हैं। हालांकि 80 में आई टी रामाराव की ये सारी की सारी हिंदी फिल्में किसी न किसी साउथ की फिल्म का ही रीमेक होती थीं, जिनमें अंधा कानून, इनकलाब, नसीब, अपना अपना, आगे चलकर उन्होंने वतन के रखवाले, रावण राज, बुलंदी और बेटी नंबर 1 जैसी फिल्में भी बनाई हैं। और टी रामाराव की ज्यादातर फिल्मों के एक्शन और इमोशन में हमें साउथ का टच देखने के लिए मिलता है। और इस फिल्म में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, आदित्य पंचोली, सजाता मेहता, सदाशिव, हमरापुरकर और टीनो आनंद। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था एवरग्रीन म्यूजिक कंपोजर नदीम शरावन ने और उसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम अच्छा था और इस वक्त फिल्म के 2-3 गाने भी लोगों के दरमियान में काफी पॉपुलर हो गए थे। इस वजह से फिल्म को लेकर लोगों के बीच में इस फिल्म का काफी क्रेज था। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहिब ने और आवाजें थीं अभिजीत भट्टाचार्य, कविता कृष्णा मूर्ति, बाबुल सुप्रियो, विनोद राठौर और नदीम सैफी की। क्या देख रहा है यार, क्या सोच रहा है यार। और इस वक्त फिल्म जंग का एक गाना जब से तुमको देखा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके अलावा ये गाना आगे चलकर इंस्टाग्राम रील्स पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जहां राजस्थान की 3 बहनों ने इस गाने के ऊपर इतना अच्छा डांस किया है कि आपने भी इस रील्स को कहीं न कहीं देखा ही होगा। अब नजर डालते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए और इस वक्त इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 2 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और इस वक्त फिल्म जंग एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को सिनेमा घरों में लगभग 200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और लगभग 70 लाख लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में आए थे। और ये 1996 में पैसे कमाने के मामले में 19 नंबर पर रही थी। 1996 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म राजा हिंदुस्तानी, दूसरे नंबर पर थी अग्निसाक्षी, तीसरे नंबर पर थी जीत, चौथे नंबर पर थी गाथक और 5वें नंबर पर थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। दरअसल सबसे पहले ये फिल्म अनाउंस हुई थी साल 1994 में और इसमें हमें समेत सहगल और पूजा भट्ट नजर आने वाले थे। हालांकि इस वक्त उसकी कहानी जो फिल्म जंग में दिखाई गई है इस कहानी से काफी अलग होने वाली थी। आगे चलकर टी रामाराव को लगा कि ये कहानी और ये स्टार कास्ट वर्क नहीं कर पाएगी, इस वजह से इसकी कहानी में काफी बदलाव किया गया, जिसमें पहले आदित्य पंचोली का ये डबल रोल वाला कंस्पेक्ट भी नहीं था। लेकिन जब इसकी कहानी पूरी तरह से बदल गई तो टी रामाराव इसको एक जबरदस्त एक्शन फिल्म के तौर पर बनाना चाहते थे
और सबसे पहले उन्होंने इसमें एसीपी अर्जुन सक्सेना वाले किरदार के लिए संजय दत्त को अप्रोच किया, लेकिन इस वक्त संजय दत्त का केस चल रहा था, जिस सिलसिले में संजय दत्त को कई बार जेल आना जाना पड़ता था और ये भी पता नहीं था कि वो जेल में रहेंगे या जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद में एक वक्त इस किरदार के लिए अनिल कपूर को भी अप्रोच किया गया, लेकिन जब अनिल कपूर ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें अपना किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। दरअसल पहले फिल्म जंग में ये किरदार हमें जितना दिखाया गया है ओरिजिनली ये इससे भी छोटा होने वाला था, लेकिन जब इस वक्त संजय दत्त और अनिल कपूर से बात नहीं बन पाई तो इस किरदार को थोड़ा और बढ़ाया गया और एक वक्त तो ये किरदार अमिताभ बच्चन को भी ऑफर किया गया, लेकिन उन्हें भी स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। अमिताभ बच्चन के बाद में एक वक्त इस किरदार के लिए सनील शेट्टी को भी ऑफर किया गया, हालांकि उन्हें भी अपना ये किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया था। इस वजह से सनील शेट्टी भी इसमें अपनी डेट्स का हवाला देते हुए इससे बाहर हो गए थे और जब इतने लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो फाइनली टी रामा राव ने ये किरदार ऑफर किया मिथुन चक्रवर्ती को, जिनके साथ उन्होंने रावण राज और वतन के रखवाले जैसी फिल्में की थीं। हालांकि इस वक्त मिथुन ने भी ये किरदार निभाने के पहले अपनी एक शर्त रख दी। मिथुन ने इस वक्त रामा राव से कहा कि उन्होंने ऑलरेडी लगभग 20 फिल्में साइन की हुई है, जिनकी पूरी शूटिंग ऊटी और इसके आसपास की लोकेशंस पर ही की जा रही है। इस वजह से उन्होंने टी रामा राव से कहा कि वो फिल्म जंग की शूटिंग के लिए बम्बे नहीं जा पाएंगे। इस वजह से फिल्म जंग में उनके जितने भी सीन हैं उन्हें ऊटी के आसपास की लोकेशंस पर शूट किया जाए। हालांकि टी रामा राव भी अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग साउथ में ही चेन्नई और ऊटी के आसपास की लोकेशंस पर ही करते थे और उन्होंने मिथनिदा की ये शर्त मान ली और मिथनिदा ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा पहले इसमें उनके छोटे भाई अजय देवगन वाले किरदार के लिए एक वक्त पर चुंकी पांडे को और अक्षय कुमार को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन इस वक्त उन दोनों को लगा कि इसमें इनका किरदार कोई खास नहीं है, इस वजह से इन दोनों ने ही इसमें काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद में इस किरदार के लिए अजय देवगन को भी अप्रोच किया गया, हालांकि स्टार्टिंग में तो अजय देवगन ने भी इसको करने से मना कर दिया था। फिर आगे चलकर फिल्म के मेकर्स अजय देवगन को मनाने में कामयाब हो गए और पहले अजय देवगन के साथ में शिल्पा शेट्टी को साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और बाद में इसमें रंभा को साइन किया गया और जो किरदार समेत सहगल निभाने वाले थे बाद में उन्हें आदित्य पंचोली से रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि उसके 4 साल बाद साल 2000 में भी जंग के नाम से एक फिल्म बनी जिसमें आदित्य पंचोली भी हमें नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना। एक्चुअली इस गाने का पूरा म्यूजिक कॉपी किया गया था। साल 1995 में आई फिल्म मोथू के एक बहुत ही पॉपुलर गाने तुलना तलाना से, जिस गाने में हमें रजनीकांत डांस करते हुए नजर आए थे और उसका म्यूजिक कंपोज किया था ए.आर. रहमान ने। तो सेम इसी म्यूजिक का यूज करके नदीम शरावन ने फिल्म का ये गाना बनाया था। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना था दिल ने कहा दिल ने सुना, जिसको नदीम सैफी ने खुद गाया था। ये गाना ऑडियो कैसेट में था, फिल्म में नहीं था। दरअसल 1995 और 96 के आसपास नदीम सैफी ने अपने कुछ म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किए थे, जिसके ज्यादातर गाने नदीम सैफी ने खुद गाए थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी और ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। तो फिल्म जंग के लिए कंपोज किया गया ये ओरिजिनल गाना है, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। दिल ने कहा दिल ने सुना हमदम तुझे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म जंग से जुड़े बहुत सारे नामालूम फैक्ट्स के बारे में। जब मैं काफी छोटा था तब इस वक्त मैंने ये फिल्म देखी थी और मुझे तो ये काफी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातों के साथ।